हनुमान कहना सीता से, हर घड़ी उसको याद करता हूँ। प्यासी मछली समय तड़पता हूँ, न तो जीता हूँ ना ही मरता। हनुमान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चले सकल महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें चारों दिशाओं के लिए बानरों को खोज के लिए भेजा गया। पूर्व दिशा में मेरे स्वयं पिता श्री कैसी अपनी छोड़ी सेना लेकर के पूर्व दिशा में, रेखपत्र राष्ट्र उत्तर दिशा में, 12-25 साल पश्चिम दिशा में, और हमें जावंत नलिन सुग्रीव महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें दक्षिण दिशा की ओर आदेश प्राप्त हुआ है। तो शीघ्रता करो, विलंब न किया जाए। एक मास का समय मिला है। एक मास के समय अंतराल में जो माता श्री जानकी का पता नहीं लगाएगा तो महाराज सुग्रीव जी के द्वारा उन्हें प्राण दंड दिया जाएगा। आइए शीघ्र चले। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे लागो त्रिशाती से अकुलाने, मिलई न जल घन भुला। जय श्री राम। हे तात हनुमान जी, हम चलते चलते बहुत दूर आ गए। भूख और प्यास से सभी लोग व्याकुल हैं। अगर हमें थोड़ी देर जल ना मिला तो हमारे प्राण भी निकल सकते हैं। सावधान हो जाओ वीरू। देखो, मैं ऊंची शिखा में चढ़ करके देखता हूँ, कहीं जलाशय अवश्य होगा। वो देखो, जहाँ पर हंस और हंसनी उड़ान लेते हो, चकवा और चकवी वास करते हो, वहां पर जलाशय अवश्य होगा। आओ उस ओर चला जाए। तो नहीं, सभी भालू बंदर बड़ी सावधानी पूर्वक इस गुफा में प्रवेश करेंगे। ओम नमो नारायण। यहाँ तो एक तपस्वी तपस्या कर रही है। प्रणाम करो। बैठी नारी तपिपुन। आप हम सभी का प्रणाम स्वीकार करें। सोचने ये लगी, आप कौन है और अचानक से यहाँ पर कैसे आए? हे मैया, हम आपके प्रश्नों का उत्तर बाद में देंगे। हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, भूख भी लगी है। अगर थोड़ा सा जल मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कुटिया के पीछे सरोवर है, जाओ, वहीं पर मीठे मीठे फल भी लगे, अपनी भूख मिटाएं। आओ बीरो, चलो। मज्जन कीनो मधुर फल खाए, और तासो निकट पुनी सब चली आए। हमने फल भी खाए और जल भी पिया। हे तपस्वी, आपका नाम क्या है? देख रहे हैं इस शिवर का नाम क्या है? और आप अपना परिचय भी दिए। अकेले जप और तप करती है। हाँ तात, मैं स्वयं प्रभा हूँ। हम दो बहनें थी, हेम प्रभा और स्वयं प्रभा। हम इंद्र के दरबार की अप्सराएं हुआ करती थी। एक बहन कहाँ गई? बता रहे हैं, बहुत जल्दी है पूछने की। हाँ, जल्दी तो है। हाँ, तो हम दोनों इंद्र के दरबार की अप्सराएं हुआ करती थी।
तभी मैं दानव नामक दैत्य आया और हम दोनों बहनों का हरण कर लेगा। तो यहाँ पर लाया और हमसे भी सुंदर हमारी बहन हेमप्रभा थी, तो उसको अपने साथ ले गया और मुझे यहीं पर छोड़ गया। तब से मैं यहीं पर तपस्या कर रही हूँ। और चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे, उन्होंने कहा लेकिन आप कौन हो? हम उन्हीं के दूत हैं जिनका तुम जप और तप कर रही हो। हाँ, तो चंद्रमा नाम के ऋषि ने कहा था कि श्री राम जी के दूत आएंगे, आप उनकी सहायता कर देना, वो आपको प्रभु का मार्ग बता देंगे। यही तो पूछ रहे हैं, जब से हमने इस शिविर में प्रवेश किया, जिस द्वार से आए ये शिविर घूम रही है, वो द्वार हमें आभास नहीं हो रहा कि इस द्वार से निकल करके हम प्रभु का कार्य करें। हे देवी, ये तो पूरा शिविर घूम रही है, कैसे प्रभु का कार्य होगा? हो जाएगा। ये ऋक्षमेल नामक गुफा है, सदैव घूमती रहती है। जो भी यहाँ पर एक बार आ जाता है वो दोबारा जा नहीं पाता। और जा नहीं पाता तो प्रभु का कार्य रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, पूर्णतया होगा। वो कैसे? अगर आप प्रभु की भक्ति मन से करते तो ऐसा करो, आप बंदर भालू जितने भी हैं एक लाइन से। हे मैया, आप हमें इस गुफा से बाहर निकाले। इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवसनगिरी पर्वत पर हैं, आप जाकर उनके दर्शन करें, हमें यहाँ से बाहर निकाले। हाँ तात, आप एक कतार बनाएं और अपने नेत्रों को बंद कर लें। जय श्री राम। पहुंच जाएंगे। जय हो। नयन मूंद गुण देखई वीरा, थारे सकल सिंधु के तीरा। अरे वीरो, धन है उस तपस्वी जिसने हमें नैन मूंद करके उस गुफा से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन अब तो और मार्ग अवरोध हो गया। हम तो सागर के किनारे आ गए हैं, हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। अगर जल में प्रवेश करेंगे तो सभी वीर डूब करके मृत्यु को पा जाएंगे। अगर वापस जाएंगे तो महाराज सुग्रीव जी के द्वारा हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तो और भाई मृत्यु हमारी, अगर आगे जाते हैं तो जल में डूब कर मरेंगे, पीछे जाएंगे तो महाराज सुग्रीव के द्वारा प्राण दंड दिए जाएंगे। अब क्या किया जाए, कोई मार्ग नहीं मिल रहा। यही वेद कही बहुभांति, गंधरा सुनी संपाति। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालो बंदरा, ये पीला पीला रीछ, येलो खरिया घुसी है। हे तात हनुमान जी, अब तो हम पीछे भी नहीं जा सकते। अब भामरण सत्य हम जाना, अब हमारी मृत्यु निश्चित है, आगे जा नहीं सकते। आगे अथाय जल ही जल, पीछे जाएंगे तो महाराज सुग्रीव के पास, तो वो हमें मृत्यु दंड दे देते। लेकिन अब तो पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि यह पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। लेकिन इस पक्षी को देखकर हमें उस पक्षी की याद आ रही है जिसने प्रभु कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, जो गोदावरी तट के किनारे रह रहा था। कहने के लिए विवश हो गए, धन्य जटायु सम को नाही, जटायु के समान इस संसार में कोई दूसरा धन्य नहीं है जिसने अपने प्रभु कार्य के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। ये बंदरा चुप कहता है, अरे मरने की बात करते हो, सब लोग इकट्ठा न मरना, एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूँ। और ये का जटायु जटायु कर रहे, उधर का चुकुर चुकुर करते हुए इधर धन जटायु को सब नहीं, एक बार ऐसा पक्षी जटायु भी था जो गोदावरी नदी के किनारे रहता था। तो तुम जटायु जटायु कर रहे हो, जटायु से तुम्हें क्या लेना देना है? अरे इधर आओ, मैं बताऊंगा, पहले मेरे पास आओ। चलो आ गए हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ बंदरा। अब बताओ, तुम जटायु के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जटायु कहाँ है? मर गया। जटायु मर गया? हाँ, जटायु मर गया। हाँ। वाह, ये क्या कर रहे हो?
देख नहीं रहे हो का रो रहा हूँ? अरे ऐसे रोते हो क्या? पक्षी इसी प्रकार से रोता है भाई। बाँ लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? इसलिए कि जटायु मेरा भाई है। वो दया का बाल, दया का सागर, जिसने प्रभु के कार्य है अपने प्राणों की आहुति दे दी, और तू आज प्रभु के सेवकों को कह रहा था, अरे विधाता ने मुझे अच्छा भोजन दिया है, एक एक करके मानना, मैं एक एक को भोजन करूंगा। हाँ तो अच्छा, वो धर्मात्मा, तुम दुरात्मा, तुम दोनों भाई कैसे हो सकते हो? वो गोदावरी के तट पर रहता था, तुम यहाँ समुद्र के किनारे। तोरे के भाई है? कैसे? तोरे के भाई है? मेरे तो कोई कितने भी हो, तुम ये बताओ। बता बता बता, तोरे भाई क्या ठीक? मेरे कोई भाई नहीं है। जब हमने कहा जटायु मर गया तो तुम रो रहे हो। इससे पूछ रहा। अच्छा चलो, मेरे 2 भाई है। 2 भाई है? ठीक। और लुगाई कैठो है? पूछो तो लो फड़ाने का मारूंगा बहुत। तो लुगाई कैठो है? तुम्हें इससे का लेना देना है? आपस में लड़ती हुई है तो अलग अलग घर की हो कि नहीं, बंटवारा है कि नहीं? तो तुम ये बताओ। इसीलिए ऐसे। अरे पहले सुनो। हाँ। तुम्हारे लक्षण मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, लक्षण नहीं मिला था? ऐसे लग रहा है। हाँ। वो उसके लक्षण अलग थे। हाँ। ठीक, वो भक्ति करता था। तो ठीक है। यहाँ खाने की बात कर रहे हो। मैं बताऊंगा कि वो आगे वहाँ क्यों रहता था, मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। पहले बताओ, तब विश्वास होगा। लेकिन बताऊं पहले कि पहले मेरा भाई मर गया है, उसके नहीं मर गया है तो पहले ऐसे तिलांजलि देना है। हनुमान जी इसको बानरी कुसा पकड़ाओ। और सागर किनारे भी है, भाई का दायित्व है। लो पकड़ो बंदी कुसा। ये बानरी कुसा पकड़ो। बांदरी कुसा? हाँ, ये कोरोना के इंजेक्शन है। हाँ, ये अब चाहे तुम जो कुछ समझो। और जैसा हम कहें वैसी वो कहना है। ठीक है, जैसा जैसा तुम कहोगे वैसा वैसा कहना है। ऐसा नहीं कहना है अभी। ऐसे नहीं कहना। अभी हमने मंत्र नहीं उच्चारण किया। अभी हमने मंत्र नहीं उच्चारण। अरे भाई को तुम्हें जलदान देना है। अरे भाई, तुम्हें अपने भाई का तिलांजलि देना है। हमें देना है। हमें देना है। अरे तुम्हारा भाई मर गया है। तुम्हारा भाई मर गया। चुप। अरे भैया, अरे भैया, अरे पक्षी, अरे पक्षी, भाई तुम्हारा मरा है। भाई तुम्हारा मरा, हमारा मरा है। हमारा मरा है। चुप। जटायु तुम्हारा भाई था। जटायु तुम्हारा भाई था। अरे हम बंदर हैं। हम बंदर हैं। तुम बंदर हो। तुम बंदर हो। कैसे पक्षी हो? कैसे पक्षी हो? हनुमान जी इसकी चोंच तो पकड़ लो। हनुमान जी इसकी चोट पकड़। मेरी चोट का, मेरी चोट का। अब जब हम मंत्र बोले तब खोलना। अब बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिच्च पिच्च पिच्चा। अरे पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 कैसे प्राणी? अरे 1 तुम्हारा भाई, 2 तुम्हारी माता है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तुम अभी जिंदा हो। जिंदा आदमी का जो पिंडदान नहीं किया जाता। अरे ना, जो मर जाते हैं उनका। अल्लाह का मजे हुक्म करते हो। अब जैसा हम बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा मारो पोखरी में। तुमने अपने भाई की मृत्यु में रोदन कंदन भी किया, जलदान भी किया। ठीक है। मारो ये संस्कार पूरा किया तुमने। अब तुम ये बताओ कि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। भाई भाई निकट रहना चाहिए। फिर तुम्हारा भाई गोदावरी में रहता था, तुम सागर किनारे, इतनी दूरी का अंतर कैसे पड़ा? भैया, एक समय की बात है, हम एक शिला पर दोनों भाई बैठे थे। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री है अरुण देव, जो सूर्य देव के सारथी हैं, अवश्य जो रथ चलाया करते हैं, वो हमारे पिताश्री है। जैसे हेलो, हाँ, ये शीतला माता के घोलना, उनकी ओर से ये 21 पद मुद्राएं आई हुई हैं। संपत्ति और हनुमान जी और जो बैठे हैं सुग्रीव, बानर सेना, सबके लिए ये 21 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत एक शाबाश। शिला पर हम दोनों भाई बैठे थे। अचानक हमें जब अपने पिताश्री की याद आ गई तो हमने उड़ाने भरी। गीधों की 3 उड़ाने होती हैं। कौन कौन? धरातलीय, अर्ध धरातलीय और आकाशीय। तो पहले उड़ान भरी तो उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? दिल आशिकाना, ये दिल
कहीं पहुंचे? ये बताओ कहाँ पहुंच गए? ये पहली उड़ाना। हाँ तो पहुंचे तो हो गए कहीं। कुछ दूर, अरे अबे पहली उड़ाना धरातली धरता धरती में अच्छा अभी धरती में हो। और उड़े तो उड़ते 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 ना 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 रे ना रे। अब कहाँ पहुंचे? अब आइए अर्ध धरातल मतलब थोड़ी दूर उड़ रहे। अच्छा फिर अब आकाशीय उड़ान भरी तो उड़ते 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 उड़ते। अब कहाँ पहुंचे? जैसे सूर्य के नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। उसने कहा भैया बहुत तेज गर्मी लग रही है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री के मिले हम वापस नहीं जाएंगे। वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। मैं और आगे बढ़ा। जैसे सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो सूर्य के तेज गर्मियों के कारण मेरे पंख जल गए, मुरमुरा गए, भुरभुरा गए, फुरफुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ तो मैं लुढ़कते 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 अरे बस लुढ़कते अब कितना लुढ़कोगे? समुद्र के किनारे बता तोड़ा। इस कारण तुम अलग अलग हो गए। मेरी दशा बहुत खराब थी, ये मैं यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चरमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहना, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। हम राम जी के ही दूत है और माता सीता की खोज में निकले हैं। तो तुम आगे जाना चाहते हो? आगे हमें आगे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। अगर तुम हमारी कुछ मौखिक सहायता कर दो तो हम तुम्हें प्रभु श्री राम जी का पता बताएंगे। ठीक, मैं देख रहा हूं यहाँ से। वो देखो कहाँ? समुद्र के बीच में। अरे हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। अरे वो देखो समुद्र के बीच में कैसा गांव बसो है। समुद्र में कहाँ से आ गया वो? अरे यहाँ से देख रहा हूँ, वो देखो, ओहो मैं यहाँ से देख रहा हूँ त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। और देखो तो राक्षसी कैसे टहल रही है। अच्छा ये बताओ, कोई कोई राक्षसी लिपस्टिक लगा रही है, कौन कौन राक्षसी भाव छील रही है, हाँ कौन कौन राक्षसी दाढ़ी मुझे बना रही है। अच्छा देख तो ये सब कर रही है, लेकिन सीता मैया कितना रो रही है। हमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो चोट पकड़ ली है, तो मैं भूलियों कहाँ से? हमें दिखाई नहीं देता, हमें जली जल दिखाई देता है। चोट पहले पकड़ ली ना। अच्छा मैं देखो तुम ना कारण गीधे दृष्टि अपार। हाँ ये बात मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ भयो नहीं कछु करते सहाय तुम्हार, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, लेकिन बुढ़ा हूँ। लेकिन अगर शारीरिक सहायता नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारी मौखिक सहायता कर रहा हूँ। तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो त्रिकूट पर्वत तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। क्यों नहीं? इतनी मौखिक सहायता के लिए आपको साधुवाद। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभासन गिरी पर्वत पर है, जाकर दर्शन करो। ठीक है, मेरे पंख ने पी का छाड़ दो। ले उड़ के जाओ, उड़ते उड़ते जाओ। हरो जी क्रिया कर सागर तीरा, कहीं निजी कथा सुनहु का कुबीरा। संपाति के द्वारा बताया गया कि हमारी सेना में कुछ ऐसे वीर हो जो ये संयोजन का समुद्र लांग सके तो माता जानकी का पता लग सकता है। मैंने सभी भालू वानरों से पूछा, कोई 50 योजन जा सकता है, कोई 60 योजन। अंगद के द्वारा कहा गया वो जा तो सकता है, लेकिन आने में संदेह है। मेरा बुढ़ापा है, जब मेरी जवानी थी तो मैं एक पहर में पृथ्वी के 4 चक्कर लगाता था। बुढ़ापा है, जा नहीं सकता, लेकिन देख रहा हूँ इस समय तात हनुमान जी भगवान के राम का जो अभी रहे। हे तात हनुमान जी, ये समय
शांत रहने का नहीं है, भजन करने का नहीं है। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे जागो तुम, हे काम रूप शंकर स्वरूप, अब बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। वो सूरज का तुमने ग्रास किया, वो सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे कार्य किए, अब वह बल कब के लिए रख छोड़ा है। रणधीर उठो, अब बलबीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात, अब काज तुम्हारे हाथों है। राम काज लग तारा क्या कहते हो? जाकर बाजार में कल जुए, या जिसके ऊपर लंकापुरी है उसको खाली कर दूं मैं। ये जल की खारी धारा को लागू या भी ले जाऊं, या बोलो लंका उठा सागर में भी डुबा जाऊं। बोल बोल चावल क्या करना है? मैं उचित शिकावत दीजिए, वही करूंगा। शांत शांत रणकेशी नंदन, रोको नहीं जावेश, करना है उतना जितना है आदेश। हमको जितना आदेश दिया गया है, हमें केवल वही कार्य करना है। आपको लंका में जाकर केवल माता जानकी का पता लगाना है। हाँ, अगर आवश्यक समझो तो उस आताताई रावण को थोड़ा सा बल भी दिखलाना है। जब तक लौट कर ना आऊं, तुम सागर किनारे ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवश्य रूप से। हेलो, बार बार रघुवीर सवारी, तरको पवन तनय बल भारी। जही गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तात मैनाक आप कह रहे हे तात हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत पर हूँ। आप रामकाज के लिए जा रहे हैं, आप थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर ले। तात मैनाक मेरा प्राण स्वीकार करें, लेकिन आप तो जानते हैं राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम। जब तक अपने आराध का, अपने देव का, अपने प्रभु का कार्य पूर्ण न करूंगा, जब तक विश्राम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जय जय श्री राम। सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आय कहीं तही बाता। आज विधाता ने कितना सुंदर हार बेचा है। पनरी के बच्चे कहाँ जा रहा है? आज तुझे खा करके अपने क्षुधा को शांत करूंगी। हे माता, मेरा प्राण स्वीकार करो। अभी नहीं, आप कह रहे हैं मैं तुम्हें ग्रास बना करके अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। अभी नहीं भैया, प्रभु की खबर मात ले जाऊं, माता खबर प्रभु सुनाऊं, तब मैं काल की कार बैठो माई। सत्य कहो मुझे जान दे माई, सत्य कहो मुझे जान दे माई। पनरी के बच्चे कह रहा है मुझे जाने दो, वापस आऊंगा तब खा लेना। सोच रहा है माता कह दूंगा तो शांत हो जाएगी। अगर ऐसी हट है तो माता तू सावधान होकर सुन ले। आ रहा अंजलि का लाल, चल तू काल के कौल में धले। जय श्री राम। चल मेरे मुख में आ। जो जन भरत ही बदन पसारा, कापितन कीन दुगुण विस्तारा। सोर जो जन मुख ते ठायऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मागा विदाता शिरनावा। हे मैया, आपके कार्य की पूर्ति करके अब मुझे आज्ञा प्रदान करे, मैं प्रभु के कार्य में लग्न हो जाऊं। हे तात हनुमान जी,
मैं नागों की माँ सुरसा हूँ। देवताओं ने मुझे तुम्हारी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप राम काज में अवश्य सफल हो गए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। राम काज सब करे तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। हनुमान जी का लंका में प्रवेश हो रहा है। सायकाल का समय है व्यास जी। अब हमारा मार्गदर्शन देखें। अगर सायकाल के समय में लंका में प्रत्येक द्वार में पहरेदार पहरा दे रहे होंगे, अगर मैं लंका में प्रवेश करूंगा तो इस रूप की पहचान हो जाएगी। हमें रूप का परिवर्तन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रूप का परिवर्तन नहीं करेंगे तो अपने कार्य में हम पूर्णता से नहीं उतर पाएंगे। इसलिए छोटा सा रूप का परिवर्तन करें, वो भी मशक समान रूप कप धरहि लंका चलो समर नर हरि। जय श्री राम।